जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं परिवर्तनी एकादशी का महात्म सुनाऊंगी, कथा सुनाऊंगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम विधि तथा महात्म विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, पुण्य स्वर्ग और सब पापों को नष्ट कर देने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वायपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों लोकों में पूजित होता है। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जिसने भद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों का पूजन किया। अतः हरि परिवार अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हो और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत का क्या विधि है। तब आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त अनंत दासी सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञ के प्रभाव से उसने इंद्रादित्य सब देवताओं को जीत लिया। तब देवर्षियों सहित इंद्राणी सब देवता भगवान के समीप जाकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण कर अवतार लिया और अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को कैसे किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें तीनों लोक का दान प्राप्त होगा। राजा बलि ने उसको तुच्छ सी याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूलोक में पैंड, जनलोक में हृदय, यम लोक में कंठ की स्थापना कर सत्य लोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रहण गण योग नक्षत्र इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नाग ग्रहणों ने विधि प्रकार से वेद सूत्रों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा कि राजन, एक बार ये पृथ्वी दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो जाए, अब तीसरा पैर कहाँ पर रखूं। तब बलि ने अपने सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर दिया, जिससे मेरा भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्र को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। बिचौरन के पुत्र बलि के कहने पर वहाँ पर भद्रपक्ष शुक्ल परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीरसागर शेषनाग की पीठ पर हुई। इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का उस दिन
पूजन किया जाता है उसके तांबा चांदी चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। इनका चंद्रमा के समान निर्बल अंश संस्कार में फैलाता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी मातम की जय।